सिरों को झुकाएंगे, अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और भविष्य से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जितना वचन आज मैं सुनूं सो गोलापनों को लेके आऊं। कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुराने ना पाए। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। आज जितना वचन मैं सुनूंगा प्रभु जी, उसे मैं मानूंगा भी प्रभु जी, उसके अनुसार चलूंगा भी प्रभु जी। तेरा वचन मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। एक एक वचन प्रभु जी आज मेरे प्रभु जी हृदय में बसने पाए प्रभु जी। कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुराने ना पाए प्रभु जी। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। प्रभु जी आज तेरा वचन मेरी हृदय रूपी खेती में प्रभु जी लिखा जाए प्रभु जी, उग जाए प्रभु जी, फलवंत हो जाए प्रभु जी, फलों को लेके आए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद यीशु के समर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि आज दुनिया में धीरज नहीं है। क्या है? धीरज। किसी में सहन शक्ति नहीं है, कोई भी धीरज नहीं रखता। हालेलुया। अगर आप रोड पे देखोगे चलते हुए लोगों को, साधन पे जाते हुए, इतनी तेजी से जाएंगे, इतनी तेजी है लोगों में। घर में चाहे खाट पे जाके फोन ही देखते रहे, लेकिन रोड पे धीरे नहीं चलते। धीरज नहीं लोग किसी काम को लेकर। अगर आप हॉस्पिटल की किसी लाइन में खड़े हैं, तो अगर आपका मरीज कितना भी बीमार है, परेशान है, आपको आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन जिनको कोई भी काम नहीं है, वो सबसे जाके आगे लाइन में लग जाए। हालेलुया। लोग सड़क पे चल रहे हैं, एम्बुलेंस सायरन बजा रही है, एम्बुलेंस को भी वो रास्ता नहीं देते कि हमें ज्यादा जल्दी है, वो मरीज मर रहा है, उसे तो देखनी है, उसके बारे में तो सोच नहीं रहे, आपको ज्यादा जल्दी। हालेलुया। आज क्या है, लोगों के अंदर धीरज बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आज बाइबल में हम पढ़ेंगे ये धीरज कैसे हमें मिल सकता है। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। धीरज के विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। पर आत्मा के फल 9 प्रकार के फल हैं, लेकिन जो धीरज है वो उसमें से एक है। परमेश्वर के पास गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है उसके पास परमेश्वर के आत्मा के फल भी हैं और आत्मा के वरदान भी उसके अंदर होते हैं। हालेलुया। आत्मा के फल भी और वरदान भी हमारे पास होते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में होते हैं, उसकी सामर्थ्य में होते हैं, तब परमेश्वर के फल हमारे अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मा के फलों में हमें भरना है। आत्मा को पाएंगे। कई बार ना आत्मा टच करना चाहता है, आप लोगों को छूना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। आप बोलते रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मुझे भर दे, लेकिन अपने दिल को नहीं खोल रहे। पता नहीं क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा। पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर आ जाए तो पता नहीं क्या मेरे साथ हो जाएगा। हालेलुया। जब हम वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, जब हम वो लगातार भजनों को गाकर हम वर्शिप कर रहे थे, तो सच में परमेश्वर का आत्मा मुझे छू रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं माइक फेंक दूं और डांस करना शुरू कर दूं। हालेलुया। मुझे ऐसा हो रहा था, आत्मा में फील हो रहा था, उसकी सामर्थ्य महसूस, और मेरे चेहरे से सेक निकल रहा था, गर्मी महसूस हो रही थी इतना। हालेलुया। और आप लोगों के साथ जब ऐसा होना शुरू होता है तो आप चुप हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और सहन है। धीरज
भी एक होना हमारे जीवन में जरूरी है। अगर हमारे जीवन में धीरज नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीजों को हम खो देते हैं। मान लो अगर हमारे जीवन में धीरज नहीं, आप जल्दबाजी करने वाले हैं तो परिवार के साथ भी आपकी बननी बंद हो जाती, होती कि नहीं? हालेलुया। अगर आप धीरज में नहीं हैं तो परिवार में भी आपका क्लेश हो जाएगा। अगर आप पति हैं तो आप पत्नी के साथ मतलब जल्दबाजी करेंगे कि जल्दी जल्दी रोटी बना दे, जल्दी जल्दी ये काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो पत्नी बोलेगी मैं मशीन थोड़ी हूं। हालेलुया। अगर औरत जल्दी करने वाली है तो पति को बोलेगी ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, वो भी कहेगा मैं ऐसा नहीं। हालेलुया। तो हमें धीरज में रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी। हालेलुया। हमारे अंदर धीरज का होना जरूरी है। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 7 वचन, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 7 वचन में देखेंगे, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुछ जिसके काम सफल होते। हालेलुया। कहता कि यहोवा के सामने चुपचाप रह के उसकी प्रतीक्षा, यहोवा के सामने कहता कि चुपचाप रहकर धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर कि वो तुम्हारे जीवन में काम करे। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, सब इधर उधर डिस्टर्बेंस ना हो। हालेलुया। अगले संडे से क्या करना है, जिन बहनों के पास छोटे बच्चे हैं वो पीछे बैठा करेंगे। हालेलुया। छोटे बच्चे वाली बहनें पीछे बैठेगी ताकि बच्चों को कभी कुछ प्यास लगती है, वॉशरूम जाना है, ताकि बीच में से उठ के जाना ना पड़े। हालेलुया। ये मैं आप लोगों की सुविधा की, आपको तो बच्चे लेके जाना है लेकिन दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। और बच्चों को भी पीछे बैठाना शुरू करना है। हालेलुया। ताकि बच्चे शरारत ना करें, क्योंकि वचन सुनना जरूरी है। हालेलुया। अगर वचन की बात हमारे मन में नहीं गई तो संगति करने का कोई भी फायदा नहीं होता। हालेलुया। हमें संगति में रहना है, वचन के अंदर बने रहना है। हालेलुया। ताकि उसकी सामर्थ को हम अपने जीवन में पाएं। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं हम तब भी जल्दबाजी में जाते हैं। क्या कि परमेश्वर हमें ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये दे, अपनी डिमांड्स को उसके सामने रख के आमीन बोल के तो आ जाते हैं, पर सुनते नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या आवाज है हमारे लिए, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे से कि हम करें। हालेलुया। उस बात को तो हम जानते नहीं, उसको सुनते नहीं, लेकिन अपनी बातों को रख के हम आ जाते हैं कि परमेश्वर मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरे घर में आशीष दे दे, मुझे बरकत दे दे, मेरा बेटा पढ़ने लग जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, हमारे काम धंधे अच्छे हो जाए। आमीन। इतनी प्रार्थना करके तो हम आ जाते हैं, पर परमेश्वर से कभी नहीं पूछा कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे जीवन से कि मैं करूं। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। हालेलुया। उस मनुष्य के कारण न कुछ जिसके काम सफल होते। कहता है कि फिर उस मनुष्य के कारण जो चुपचाप नहीं रहता परमेश्वर के सामने, जो अपनी बातों करता है, तो उसके काम सफल नहीं होते। अगर किसी से पूछे मैं इतनी प्रार्थना करता हूं पासी, इतनी प्रार्थना करता हूं, बड़ी प्रार्थना करता हूं, तो क्या कभी तूने सुना कि परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं को नहीं ज्यादा सुनता। लंबी चौड़ी प्रार्थना करनी है, ये नहीं कि नहीं करनी। अगर सच्चाई के साथ आप कुछ समय उसके साथ बैठ के उसकी आवाज को सुन के और अपनी बता के आप उठे हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर। हालेलुया। अगर अपनी ही सुना के आ गए, परमेश्वर ने बोला
कि ये काम तुझे करना होगा, ऐसा करना होगा, फिर उसके बाद तुझे आशीष मिलेगी। उसकी तो सुनी नहीं, तो हम आशीष मांग रहे। कहते हैं कि चुपचाप रहकर परमेश्वर के सामने उसकी प्रतीक्षा करो। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 25 वचन। रोमियो नए नियम में है, रोमियो 8 अध्याय उसका 25 वचन। उसमें लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखे यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट बिजोते रहे। हालेलुया। जिस वस्तु को कहते हैं कि हमने नहीं देखा, जिस वस्तु के विषय में हम आशा रखते हैं, तो धीरज के साथ भी उसकी बाट जोते रहे। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में आते हैं, अगर एक हफ्ता चंगाई नहीं मिली, चलो दूसरे हफ्ते आ गए, दूसरे हफ्ते भी चंगाई नहीं मिली तो चर्च आना बंद कर देते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, अगर उसकी हम आशा रखते हैं कि हमें चंगाई मिल जाए, हमें हीलिंग मिल जाए, हमें ब्लेस हो जाए, हमारा परिवार ब्लेस हो जाए, इन चीज की अगर आप लोग आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा नहीं करते, तो आप उसको नहीं पा सकते। आपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन ली, लेकिन वो कुछ कामों को हमारे जीवन में देरी इसलिए करता है कि ये विश्वास में बना रहता है कि नहीं। हालेलुया। कुछ लोगों की चंगाई, हीलिंग उसी दिन हो जाती है, जैसे पहले दिन आए उसी दिन क्या है, चंगे हो गए। कुछ लोगों को हफ्ता, महीना, 2 महीने, कुछ लोगों को तो साल साल बाद परमेश्वर जाके चंगा करता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि वो हमारे धीरज को, हमारे विश्वास को देखता है। क्या उसके अंदर हम परिपक्व हैं, उसमें हम बने रहते हैं, उसमें हम उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं कि नहीं। हालेलुया। कहता है कि जिस वस्तु को हमने नहीं देखा यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज धरकर उसकी बाट भी हमें जोता देना है। उसका धीरज के साथ इंतजार करना है, परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं करूं कि इन आशीषों को मैं पाऊं। हालेलुया। धीरज के साथ उसकी बाट को जोना। हालेलुया। और पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम दान नहीं करता और अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। हालेलुया। प्रेम क्या है? कहता है कि धीरजवंत है। किसी भी अगर हम प्यार को देखें, वो क्या है? एक धीरज धरने वाला बात। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर का प्रेम में भी वो क्या है? प्रेम धीरजवंत है। ऐसे हर किसी के जीवन में प्यार नहीं आ जाता, वो धीरज धरकर प्यार हमारे जीवन में आता है। इसलिए वो कहता है कि प्रेम तो धीरजवंत है और कृपालु भी है। हालेलुया। धीरजवंत बनना है हमें। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 6 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 6 वचन। यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी और तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उस क्लेशों को हम सह जिन्हें हम भी सहते हैं। हालेलुया। क्या है? यदि हम कलेश पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो कहता कि ये तुम्हारी शांति के लिए है। अगर हमारे जीवन में कलेश आ रहा है, दुख आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, आप मसीह में आ भी चुके हैं, तो अभी भी आपके जीवन में उन कई बार आप समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, उन दुखों का भी सामना करना पड़ रहा है। कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लेश पा रहे हैं, पर ये तुम्हारे लिए शांति और उद्धार के लिए है। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में आना शुरू होते हैं, परमेश्वर के दास से पूछते कि पास्टर जी
इतने महीने हमें चश्मे हो गए, अभी तक हमारे घर में वो मेरा पति शराब पीना बंद नहीं किया, लड़ाई झगड़ा हमारे घर में बंद नहीं हुआ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम क्लेश में हैं, दुख में सह रहे हैं, तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। और यदि शांति पाते हैं तो यह भी तुम्हारी शांति के लिए। अगर उसके बीच में हमारे अंदर घर में शांति आ गई, वो भी क्या है, हमारी शांति के लिए। और जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह सकते हो। और हम भी सहते। पौलुस लिखता कहता है कि उन क्लेशों को, उन दुखों को, उन समस्याओं को हम भी सह रहे। हालेलुया। ये नहीं है कि परमेश्वर के दास के जीवन में कोई दुख नहीं आता, उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं आता, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आती। हालेलुया। जब हर एक शरीर में है, हर एक इस जीवन में रह रहे हैं, तो हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव, दुख, परेशानियां जरूर आती। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस कह रहा है कि हम भी इसे सहते हैं, धीरज के साथ सहना। हालेलुया। अगर आप धीरज के साथ उन क्लेशों को सह रहे हैं, बिना कुड़कुड़ाए, इस्राएली जब मिस्र में से निकले, उनका काम क्या था? मिस्र में भी वो परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से निकाल, परमेश्वर हमें इस गुलामी से निकाल, परमेश्वर तू हमें बचा, तू हमें हमारा छुटकारा कर, हम तेरी प्रजा हैं, तूने अपने दास अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा। आज यहां पर हम गुलामी में, वो वहां बैठे भी कुड़कुड़ा रहे। जब परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ा के ले आया, उस परेशानियों से निकाल लिया, उसके बाद भी वो कुड़कुड़ाना बंद नहीं किया। हालेलुया। फिर क्या है? किन बातों को लेकर? खाने को लेकर। मिस्र में तो हम मांस मछली खाते थे, यहां तो सिर्फ तू हमें मन्ना ही दे रहा। मिस्र में तो हम लहसुन खा रहे थे, प्याज खा रहे थे, खीरे खा रहे थे, सलाद खा रहे थे, यहां तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। उनका कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ। पहले छुटकारे के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, फिर क्या है? खाने पीने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए कुड़कुड़ा रहे। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं करना, धीरज के साथ हमें सहते हुए प्रार्थना में बने रहना है। धीरज धरकर, धीरज धरकर हमें सहना है। हालेलुया। क्या है? धीरज धरकर। जब हम धीरज के साथ सहते हैं अपने उन क्लेशों को, तो कहता है कि तुम शांति पाते। हालेलुया। क्योंकि खुशी के साथ कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आता। क्या आता है कोई? हालेलुया। इधर ध्यान करें। हालेलुया। खुशी के साथ कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आता, दुख के समय में हर कोई आता है। हालेलुया। तो इसीलिए उन क्लेशों को हम सह रहे थे। तो जब हम प्रभु में आ गए, तो उस समय प्रभु को भी हमारे जीवन में काम करने दें। कहता कि अगर वो देरी कर रहा है उन चीजों की, तो वो अच्छा करके हमें देगा। हालेलुया। जिन कामों में हमें देरी हो रही है, उनके लिए वो अच्छा हमें करके देगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे कि तू वचन का प्रचार कर, सामर्थ और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा देने में के साथ लाना भी दे, और डांट और समझा। कहता कि तू वचन का प्रचार कर। पौलुस यहां पर तीमुथियुस को लिख रहा है कि तू वचन का प्रचार करता जा। समय असमय, हर समय में परमेश्वर का वचन का प्रचार तू करता जा, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना भी। सहनशीलता। हालेलुया। तीमुथियुस को सिखा रहा है, कह रहा है कि सब प्रकार की सहनशीलता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जो तीमुथियुस था वो जवान लड़का था, परमेश्वर के कामों को करने वाला। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि जवानों के अंदर सहनशीलता नहीं होती, धीरज नहीं है। हालेलुया। लेकिन पौलुस अपने उस शिष्य को, तीमुथियुस को सिखा रहा है, कहता कि तू सहनशीलता में रहकर
शिक्षा को देता रहे, उन्हें उलाहना भी दे, उन्हें डांट भी अपने विश्वासियों को और उन्हें समझा। हालेलुया। कहता कि पिता उसी को डांटता है जिससे वो प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आप बच्चों से प्रेम करते हैं तो आप उसे ताड़ते भी हैं। अगर आप उसे ताड़ नहीं रहे, बच्चे को उन्हें डांट नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है? हम उनके विरोधी हैं, हम उनके दुश्मन हैं। हालेलुया। कहता है कि जो तेरा बेटा है उस पर अगर तू छड़ी नहीं चलाता, उसे डांटता नहीं, उसे तू समझाता नहीं, तो तू उसके लिए दुश्मन है। एक दिन वो तेरा बालक कहता है कि खाई में गिरेगा और उसके साथ तू भी गिर जाएगा। हालेलुया। वो पाप में चला जाएगा, वो बुराई में चले जाएगा। अगर तू उसे नहीं डांट रहा, उसे नहीं समझा रहा, तो इसका मतलब कहता है कि तुम दोनों विनाश में चले जाओगे। हालेलुया। इसीलिए वो तीमुथियुस को भी कह रहा है कि सब प्रकार की सहनशीलता में और शिक्षा में, उलाहना देने में, डांटने में और समझाने में लगा रहे। हालेलुया। कई बार क्या होता है, कुछ लोग चर्च इसलिए छोड़ जाते हैं, पास्टर तो बड़ा खरा प्रचार करता है। क्या है? खरा प्रचार करता है। वो हमेशा हम पर लगा लगा के ही प्रचार करता रहता है। कहते हैं कि जख्म जहां होगा नमक तो वही लगेगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई कमी है, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपको लग रहा है तो आपके जीवन में कमी है। हालेलुया। तो आपको सुधार लेना चाहिए, ताकि सुधर के तो आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप गुस्सा हो जाएंगे, अपनी कमजोरी को छुपा के रखेंगे, तो फिर आपका छुटकारा कैसे होगा? हालेलुया। आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप आगे कैसे ब्लेस्ड हो सकते हैं? हालेलुया। अगर आप अपनी गलती को छोड़ देंगे, अगर उस प्रचार को सुनने के बाद आप गलती से बच जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो आप ब्लेस भी होंगे। हालेलुया। सिर्फ एक वचन ने मेरा जीवन को बदला। मेरा डैडी पास्टर था, भाई भी पास्टर, और मैं पास्टर बनना नहीं चाहता था। मैं सेवा करना नहीं चाहता था। मैं फौजी बनना चाहता था। मैं फौज की नौकरी करना चाहता था। इसीलिए मैं हर समय अपने शरीर को एक्सरसाइज में रखता था, फिटनेस में रहता था, बड़ी मेहनत करता था कि मैं फौज में जाऊं। लेकिन एक दिन मैंने किसी परमेश्वर के दास से सुना कि जाजक के बेटे जाजक होने चाहिए। हालेलुया। एली ने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, उसको वचन नहीं सिखाया, लोगों को समझाता रहा, लोगों को सिखाता रहा, लेकिन अपने घर में उसने शिक्षा नहीं दी। जब उसने अपने घर में शिक्षा नहीं दी, उसके बेटे भी मर गए, उनके कारण वो भी मर गए। हालेलुया। इधर ध्यान दे। जब आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, ताड़ेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, आपके बच्चे तो विनाश की ओर जाएंगे, तो आप भी विनाश में चले जाएंगे। अगर आपका बेटा, मान लो, मैं नेगेटिव वर्ड नहीं करना चाहता आपके बच्चों के ऊपर, मान लो किसी का बेटा, आपने उसे बचपन में सुधारा नहीं, समझाया नहीं, बड़ा होकर वो नशा करने लग जाए, गलत संगति में पड़ जाए, उस समय रोने से अच्छा है कि आज उस बच्चे को थोड़ा रुला लो, डांटो उसे, ताकि आपको रोना ना पड़े उसके साथ। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन उसको सिखा रहा है। तीमुथियुस को कहता है कि तू समझा और डांट, उन्हें भी सहनशीलता में रहना सिखा और खुद भी सहनशील बन जा। हालेलुया। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 12 कहता है कि तुम आलसी ना हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्यों हमें आलसी होने के लिए, आलसी ना होने से हमें रोक रहा है? अगर हम नीति वचन की किताब में पढ़ा, कहता कि है आलसी, तू चींटियों के पास जा, उनकी काम की ओर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। कहता कि आलसी व्यक्ति ऐसा है
अपनी छाती पे हाथ रखे हुए कहता है कि अभी तो दिन नहीं चढ़ा, थोड़ी और जबकि ले लो। अगर उसे किसी काम के लिए बोल दिया तो वो क्या कहेगा, मम्मी ने दुकान में, मम्मी बाहर तो कुत्ता है। हालेलुया। जब खेलने का टाइम होगा उस समय कुत्ता दिखाई नहीं देगा, जब उसे काम करने के लिए बोला जाएगा तब उसे कुत्ता दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। कहता है कि उन बातों का अनुसरण करो, उन बातों के पीछे आप लगे रहो, वचन के पीछे आप लगे रहो, ताकि विश्वास के द्वारा और धीरज के साथ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रतिज्ञाएं दी हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं आपके जीवन में ऐसा करूंगा, तुम मेरे पीछे चलोगे, अगर धीर हो जाओगे तो कहता कि मैं तुम्हारे जीवन को आशीष में कर दूंगा। हालेलुया। कहता कि उन बातों का अगर आप अनुकरण करोगे, उन बातों के पीछे आप चलोगे, तो कहता कि विश्वास और धीरज के साथ उन सब प्रतिज्ञाओं को आप अपने जीवन में पा सकते हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर 11 वचन तक हम देखेंगे। इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 7 से लेकर 11। इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता है और प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, और तुम भी धीरज धरो और हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। देखो, हाकिम द्वार पर है भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के साथ नाम से बातें की, उनको दुष्ट आत्माओं और धीरज धरने, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने तो अजूब के धीरज के विषय में सुना ही है। प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल हुआ है, जो उसे जान लिया है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर कहता है याकूब की पत्री में, याकूब लिखता है, कहता है इसीलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरकर रहो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु एक दिन हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। हमारा प्रभु एक दिन बादलों में उठाया गया था, फिर से वो हमें लेने आने वाला है। इस बात का हम धीरज धरकर हर समय संगति में बने रहते हैं। कहता है कि धीरज के साथ उसकी बाट को जोते रहो। हालेलुया। जैसे कि एक किसान अपनी बीज बोने के बाद क्या है, पहली और अंतिम बारिश का वेट करता है, ताकि उसकी फसल तैयार हो जाए तो उसे काट कर फिर वो अपने खत्तों में जमा कर सके। एक किसान 6 महीने वेट करता है, इंतजार करता है, लेकिन हमारे अंदर 1 मिनट का भी धीरज नहीं। अगर किसान सोचे चलो अब बाले तो निकल आएंगे, सट्टे निकल आए हैं इसके कनक के, अभी निकल आए, इसे काट के अभी इसके बीज निकाल लें, गेहूं निकाल लें तो हो जाएगा। कच्ची कनक को अगर बीज निकालने की कोशिश करे किसान तो निकाल लेगा नहीं, फसल पकने तक वो वेट करता है। चाहे अभी थोड़ी थोड़ी निकली हो, ये है तो गेहूं के पौधे, चलो इसे काट कर पिसवा लेते हैं, क्या वो आटा उससे बन पाएगा? नहीं। हालेलुया। 6 महीने वेट करने के बाद वो क्या है, फसल पकती है तो फिर उसे किसान कटवाता है और अपने भंडारों में जमा करता है। कहता है कि वो इतना धीरज धर कर रहता है तो तुम्हें भी धीरज धरना चाहिए। हालेलुया। अपने हृदय को दृढ़ करना है कि प्रभु के आगमन निकट है। हालेलुया। एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना। मैं तो चर्चा होना चाहूंगा सी पास्टर जी इन्ने मैनू मना किया ही। हालेलुया। मेरी घरवाली और नहीं कहती, इन्ने मैनू लेट कराता, मैं तड़के तैयार हो गया। हालेलुया। होते नहीं, एक दूसरे पर दोष लगाते रहते। अगर मिलकर काम करके आओगे तो जल्दी आ जाओ। हालेलुया। अगर वेट करोगे कि घरवाली
बाहर का भी कर ले, घर का भी कर ले, फिर हम चलते हैं चर्च। इसका मतलब आप लेट कर रहे हैं, घर वाली लेट नहीं कर। हालेलुया। घर वाली के साथ काम कराओ ताकि जल्दी तैयार होके चर्च में आ जाओ। हालेलुया। आज जी तो मेरी छुट्टी है पास्टर जी, है ना, आज जी का हाली ने काम कराया तो मेरी छुट्टी करने की। हालेलुया। कहता है कि दोष ना लगाओ कि तुम भी दोषी ठहरो। हालेलुया। कहता है कि हाकिम द्वार पर खड़ा है भाइयों, भविष्यवक्ताओं के नाम से, प्रभु के नाम से जो बातें की, उन्होंने भी दुख उठाया और धीरज धर के हमारे लिए एक आदर्श बन गए। हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर के दास, नबी, उन्होंने दुख उठाकर क्या है, हमारे लिए एक आदर्श और नमूना दिया है। जैसे अजूब के विषय में हम जानते हैं, अजूब का सब कुछ खत्म हो गया। एक बड़ा धनी व्यक्ति था जिसके पास हजारों पशु थे। हालेलुया। 500 गधे, 500 बकरियां, है ना, बैलों की जोड़ियां, यानी कि उस समय के जो हल खेत जोतने वाले थे बैल ही थे, यानी कि ट्रैक्टर थे उनके पास। बैलों को ट्रैक्टर, आज का ट्रैक्टर समझ लो, लेकिन उसके पास पता नहीं कितनी जोड़ियां बैल थी। हालेलुया। और जिसके पास इतने बैलों की जोड़ियां थी, खेत कितना बड़ा होगा, कितना वो फलवंत आदमी हो सकता है। मान लो आज किसी ये आदमी के पास 2 ट्रैक्टर ही हैं घर पे, किसी जमींदार के, तो लगभग अगर 2 ट्रैक्टर हैं तो कोई 100 किलो या 50 किलो तो जमीन उसकी होगी, तो ही 2 ट्रैक्टर उसने रखे। हालेलुया। तो इसके कितनी जोड़ियां बैल थी, तो कितने बड़े खेत उसके होंगे। कहते कि सब कुछ खत्म कर दिया, फिर भी वो धीरज धर कर प्रार्थना में रहा। उसकी पत्नी भी उसे कहने लगी, अब तो परमेश्वर को छोड़ दे, सब कुछ तो छीन लिया परमेश्वर ने। वो कहता, क्यों मूर्खों औरतें वाली बातें तो करती हैं? क्या परमेश्वर हमें देता ही रहे तो ही उसका धन्यवाद करें? परमेश्वर ने लिया, दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हालेलुया। जब ऐसा हम धीरज धर के रहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब वो धीरज धर के रहा तो बाइबल में लिखा है उसका सब कुछ उसे डबल मिला। अगर 500 गधे थे तो 1000 गधे हो गए, 500 भेड़ बकरियां थी, 1000 भेड़ बकरियां परमेश्वर से डबल। कब? जब वो धीरज में बना था। हालेलुया। इसीलिए हमें धीरज नहीं छोड़ना। हालेलुया। 1 महीना है चर्चा, अभी कुछ हुआ तो है नहीं, छोड़ो जाना। हालेलुया। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहता है कि अंत तक धीरज धर के उसकी बाट को जोते रहो, उसका विश्वास में, धीरज में। अगर जब भजन संहिता 40 अध्याय की 7 में पढ़े, कहता है कि धीरज से यहोवा की बाट जोता रहे। नीति वचन 25 की 15 में पढ़ते हैं, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। पतरस की किताब 3 अध्याय उसके 20 में लिखा है, नूह ने भी धीरज धरकर उसे बड़े जहाज को तैयार किया। हालेलुया। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अभी तक तो कभी बारिश हुई देखी नहीं हमने, तो ये ऐसे ही कह रहा है। हालेलुया। पर वो धीरज धरकर उस जहाज को बनाया और उस दिन तक वेट करता रहा जिस दिन बारिश होने वाली थी। हालेलुया। कितने साल लग गए होंगे उसे जहाज बनाने, कितना समय लग गया होगा जहाज बनाने। अगर वो हौसला छोड़ जाता वो कभी भी ना बचता। वो भी अगर उन लोगों की बातें मान लेता, कभी बारिश हुई थी, नूह ने भी कौन सी बारिश देखी थी, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर की सुन के उसने धीरज धरकर उस काम को करना शुरू कर। अगर अब्राहम के जीवन के विषय में देखें, उसने भी विश्वास और धीरज को धरकर उस कामों में लगाया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। 25 साल तक वेट किया कि परमेश्वर एक बेटा तो तू मुझे अपना देगा। हालेलुया। 25 साल। यहां पर 5 हफ्ते तक कई बार रुकना चर्च में मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हमें धीरज धरकर प्रभु में बने रहना है, आलसी नहीं बनना, दोष लगाने वाले नहीं बनना, बल्कि परमेश्वर के साथ लगन में आगे बढ़ते जाना है। उसकी बातों में, उसके वचनों को अनुकरण करना है, अनुसरण करना है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसे मानते रहना है धीरज के साथ। हालेलुया। अगर हम नहीं वचन को मान रहे, नहीं उसके वचन को फॉलो करें, धीरज नहीं धर रहे, तो हम भी विनाश की ओर चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए धीरज अपने जीवन में होना चाहिए। हालेलुया।
पहले जब मैं पास्टर बनने से पहले का जीवन मैं बता रहा, मेरे अंदर भी धीरज नहीं था। मुझे भी रहती थी कि मैं भी आगे निकल जाऊं, मेरी बाइक आगे चलनी चाहिए। हालेलुया। अब जितना मर्जी लेट हो जाऊं, कभी आगे निकालने की कोशिश नहीं करता। हालेलुया। कई बार पास नहीं बोलेगी जल्दी चला लो पास जी, मैं लेट घर से हुए, रोड पे चलने से लेट नहीं हो रहे हम। अगर घर से लेट निकलेंगे तो उसका कुछ भी फायदा है। अगर हम गाड़ी चलाकर, मोटरसाइकिल चलाकर जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। अगर घर से हम पहले निकलेंगे तो हो सकता है कि हम सही जगह पर पहुंच जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा नहीं करता, परमेश्वर हमें बचाता है, वो अपने दूतों को भेजता है। लेकिन लेट क्या है, हम घर से हैं, रास्ते में लेट नहीं है। हमें पता है कि 1 घंटा हमें तिरका जाने में लगेगा, तो 11 बजे में पहुंचना है, 10 बजे हमें चलना ही पड़ेगा। अगर हम 10:30 निकल रहे हैं, आधे घंटे में अगर तिरसा पहुंचने के लिए हमें जाना है, ज्यादा बज पाएंगे तो क्या है, नुकसान होगा। हालेलुया। इसलिए धीरज से हमें काम लेना है। हालेलुया। धीरज धरकर उसकी बात को जोते रहना है। धीरज धरने से कहता है कि न्याय को हम मना सकते हैं। अगर आप पंचायत में गए हैं, आप अपना मुकदमा सरपंच के सामने रखा हुआ है, अगर आप सरपंच को बोलने ही नहीं देंगे तो सरपंच कभी भी आपके हक में फैसला नहीं देगा। आप अपनी बातों को बोलते जाएंगे, मैं अकल्ला सी जी, इन्होंने मुझे दसने के लिया, मैं अकल्ला, ऐसे बोलते जाएंगे, सरपंच को बात भी नहीं करने देंगे तो सरपंच कभी भी आपके हक में फैसला नहीं देगा। आप धीरज धर के अपनी बात को रख देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, अब आपके हाथ में। हालेलुया। तब कहता है कि धीरज के साथ हम न्याय, जो हमारा राजा है, हाकिम है, सरपंच है, जज है, उसे भी हम मना सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए धीरज में बने रहें, जल्दबाजी ना करें और विश्वास में, प्रार्थना में बने रहें। जब आप प्रार्थना करते हैं, जल्दबाजी में अपने ही पॉइंट को गिना के परमेश्वर को मत आ जाओ, उसका धन्यवाद करो जो आपके जीवन में पहले इसने दिया है। उसके बाद आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखो। हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। और अंगीकार करेंगे प्रभु जी, आज से मैं धीरज को अपने जीवन में लेता हूं प्रभु जी, अपनी सहनशीलता को अपने जीवन में देता हूं प्रभु जी। मैं कभी भी जल्दबाजी में प्रभु जी कोई भी ऐसा कदम ना उठाऊं जिसके कारण मेरा नुकसान हो प्रभु जी। आज से प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा का फल जो धीरज है प्रभु जी मेरे जीवन में आए प्रभु जी, ताकि मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने महापिता परमेश्वर कामों को तेरे नाम से धीरज के साथ चला सकूं, ताकि फलवंत हो जाऊं, ताकि आशीष पाऊं। यीशु के समर्थी नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता प्रभु जी, सभी प्रभु जी तेरे लोगों के लिए जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, इनके अंदर जीवन धीरज को दे प्रभु जी। यीशु जी मेरे अंदर भी धीरज है, मेरे परिवार के अंदर भी धीरज है, तेरे प्रभु जी बच्चों बच्चियों के ऊपर भी तेरा धीरज है। और प्रभु जी धीरज के साथ तेरी बात को जो है, धीरज के साथ न्याय को मनाए प्रभु जी। जिस प्रकार किसान प्रभु जी फसल का वेट करता है, इंतजार करता है, वैसे ही प्रभु जी वो चुपचाप रहकर तेरे कामों को प्रभु जी महापिता परमेश्वर इंतजार करे प्रभु जी। इस प्रकार मूसा ने कहा चुपचाप रहो और परमेश्वर की निजात के काम देखो, वैसे ये चुपचाप रहकर धीरज धर कर प्रभु जी तेरे उद्धार के, तेरे निजात के कामों को देखे प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु के समर्थी नाम से धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु जी सभा में शामिल हैं, सब पर तेरी आशीष है प्रभु जी। और जितने भी आज अपने दानों दशमांशों को प्रभु जी तेरे घर में बोते हैं प्रभु जी, चाहे प्रभु जी पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत से भागिता अब से लेकर दुनिया कुल मंदिरों के साथ, इस मंडली के साथ, द चर्च ऑफ शलोम के साथ, इमानुएल मसीह मनुष्य के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।